हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए फटाफट अपनी नोटबुक निकाल लीजिए क्योंकि आज हम 30 जनवरी के वो सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं जहां से आपके एग्जाम में सवाल बन सकते हैं। तो सबसे पहली और बड़ी खबर रिपब्लिक डे 2026 परेड के रिजल्ट्स आ गए हैं। यहां से सीधे सीधे सवाल बनते हैं। देखिए, बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट का अवार्ड मिला है इंडियन नेवी को। सीएपीएफ में बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट रही सीआरपीएफ और बेस्ट टैब्लूज यानी सर्वश्रेष्ठ झांकी का खिताब मिला है महाराष्ट्र को। ये तीनों पॉइंट्स नोट कर लीजिए। अब देखिए, सिर्फ राज्य का नाम याद रखना काफी नहीं है, एग्जाम में थीम भी पूछ लेते हैं। तो महाराष्ट्र की जो विजयी झांकी थी उसका विषय था गणेशोत्सव, आत्मनिर्भरता का प्रतीक। तो गणेशोत्सव और आत्मनिर्भरता, ये दो कीवर्ड्स आपको महाराष्ट्र के साथ जोड़कर याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन पर। 29 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय समाचार पत्र दिवस। क्यों? क्योंकि इसी दिन 1780 में भारत का पहला अखबार 21 बंगाल गैजेट छपा था। अब यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा। 29 जनवरी है इंडियन न्यूज़पेपर डे, 3 मई है वर्ल्ड प्रेस डे और 16 नवंबर है नेशनल प्रेस डे। ये तीनों तारीखें एक साथ याद रखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए अब देश के अलग अलग राज्यों का दौरा करते हैं और देखते हैं कि कौन सा राज्य किस वजह से चर्चा में है। सबसे पहले कर्नाटक, और ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया है जिसने गिग वर्कर्स के लिए एक स्टैट्यूटरी वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड बनाया है। यह श्रम नीति यानी लेबर पॉलिसी में एक मील का पत्थर है। पहला राज्य वाला टैग इसे एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट बना देता है। कर्नाटक से चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने पूरे साल 2026 को कृषि वर्ष या ईयर ऑफ एग्रीकल्चर घोषित किया है। इसका मतलब है कि इस साल राज्य सरकार का पूरा फोकस एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने पर रहेगा। अब बात करते हैं ओडिशा की। भारत की पहली फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स एल्युमिनियम यूनिट का उद्घाटन ओडिशा में किया गया है। फिर से भारत की पहली, ये टैग लगते ही सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। और उत्तर प्रदेश में देखिए, 1 फरवरी 2026 से राज्य में किसी भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन को मैंडेटरी यानी अनिवार्य कर दिया गया है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और धोखाधड़ी कम होगी। चलिए अब गियर बदलते हैं और चलते हैं दो बिल्कुल अलग लेकिन उतने ही महत्वपूर्ण फ्रंट्स पर। तो टेक वर्ल्ड से बड़ी खबर है, माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी खुद की कस्टम एआई चिप लॉन्च की है जिसका नाम है माया 200। पर भाई ये है क्या, चलिए समझते हैं। तो देखिए, ये माया 200 एक एआई इन्फ्रेंस एक्सेलरेटर है। अगर आसान भाषा में समझें तो ये एक खास तरह का प्रोसेसर है जिसे एआई एप्लीकेशंस को बिजली की तेजी से चलाने के लिए बनाया गया है। मतलब एआई को और भी स्मार्ट और फास्ट बनाने वाला हार्डवेयर। अब टैक्स से हटकर पर्यावरण की बात करते हैं। झारखंड सरकार ने गिद्धों को बचाने के लिए बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी बीएनएचएस के साथ एक बहुत ही जरूरी समझौता किया है। इसका मकसद है राज्य में एक वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग प्रोग्राम स्थापित करना। ऑल राइट, तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अब टाइम है एक सुपरफास्ट रिवीजन का, ताकि सब कुछ दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तैयार हैं? लेट्स गो। भारतीय समाचार पत्र दिवस 29 जनवरी। गणतंत्र दिवस झांकी विनर महाराष्ट्र। पहला गिग वर्कर बोर्ड कर्नाटक। गिद्ध संरक्षण के लिए एमओयू झारखंड। कृषि वर्ष 2026 मध्य प्रदेश। प्रॉपर्टी के लिए आधार जरूरी उत्तर प्रदेश। माइक्रोसॉफ्ट की एआई चिप माया 200 और पहली एल्यूमिनियम यूनिट ओडिशा। बहुत बढ़िया, सब याद हैं। और अब आज का चैलेंज क्वेश्चन। भारतीय रेलवे के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है और इसे कौन से रेलवे स्टेशन पर तैनात किया गया है? इसका जवाब ढूंढिए और नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलेंगे अगली क्लास में।